स्टोरी टाइम। ठीक 7 साल पहले घुघुती ब्याह कर ससुराल आई थी। तब शायद 15 साल की रही होगी वो। तब से एक दिन ऐसा नहीं बीता जब उसे मायके की याद ना आई हो। वो गलियां, वो आंगन, वो जंगल जहाँ वो माँ के साथ लकड़ी काटने जाती थी, वो मंदिर जहाँ वो सहेलियों के साथ शिवजी की पूजा करने जाती थी। 12 साल की उम्र से ही सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दिया था उसने, और 15 साल की उम्र में ब्याह भी हो गया। पर बचपन किसे याद नहीं आता। और यादें सिर्फ मीठी थोड़ी होती है। गलियां, आंगन, जंगल, मंदिर, ये सब तो जरिया हैं। यादें जुड़ी होती हैं लोगों से। और घुघुती की यादों का सबसे अहम हिस्सा तो उसका छोटा भाई चैतू था। अपने छोटे भाई पर खूब ममता लुटाई थी घुघुती ने। कहते हैं कि जिन यादों से हमारे सुख बंधे होते हैं, उन्हीं में हमें दर्द पहुंचाने की भी सबसे ज्यादा ताकत होती है। इन 7 सालों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब घुघुती का मन चैतू को याद करके खुश और फिर उदास ना हुआ हो। उधर चैतू की बात करें तो भाई का हाल भी अपनी बहन से अलग न था। चैतू तब 10 साल का था जब घुघुती का ब्याह हुआ था। जाते हुए जब घुघुती ने उसे गले से लगाया तो उसकी नन्ही उंगलियां दीदी के आंचल पर कस गई थीं। तू कहाँ जा रही है दीदी? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मैं आती रहूंगी ना चैतू, तू अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब आना मेरे ससुराल। फिर माँ ने चैतू को सहलाते हुए घुघुती के आंचल से उसकी पकड़ ढीली कर ली थी। तब भी वो घुघुती के पैरों से लिपटकर एक सुर में रोए जा रहा था कि मैं भी जाऊंगा दीदी के साथ। तब माँ उसे खींचकर अंदर ले जाने लगी। जाते जाते चैतू ने चीख कर घुघुती से आखिरी बार पूछा, दीदी तू पक्का आएगी ना? दीदी ने वादा किया कि बस अभी चैत के महीने में ही वो वापस आएगी। अंदर पहुंचते पहुंचते चैतू ये जवाब सुन चुका था, और इसी वादे को उसने पिछले 7 सालों से अपनी मुट्ठी में बांधे रखा था। अब जब इतने सालों में घुघुती नहीं आई तो चैतू ने ठान लिया कि वो खुद घुघुती से मिलने जाएगा। माँ ने भी पकवानों से सजी एक पोटली तैयार की और चैतू से कहा, ले ये भिटौली घुघुती को दे देना, तेरे लिए अलग से रोटियां बांधती हैं, रास्ते में खा लेना। और हाँ, ज्यादा देर रुकना मत, बेटी के ससुराल में ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, तुरंत ही लौट आना। चैतू ने भिटौली उठाई और घुघुती से मिलने निकल पड़ा, पर सफर लंबा और कठिन दोनों था। चैतू के घुघुती के गांव पहुंचते पहुंचते रात घिराई थी। इधर घुघुती इस सबसे अनजान थी। रात गहराती जा रही थी और कमरे में जल रहे दिए की लौ अब धुंधली पड़ने लगी थी। तभी खिड़की से बाहर देखा तो एक टूटते तारे पर उसकी नजर अटक गई। मन ही मन चैतू से मिलने की प्रार्थना कर घुघुती सो गई। कुछ देर बाद चैतू घुघुती के दरवाजे पर पहुंच गया। रात का वक्त था तो उसने ज्यादा आवाज नहीं की। खिड़की से अंदर झांका तो चाँद की रोशनी घुघुती के चेहरे पर पड़ रही थी। चैतू ने जैसे ही घुघुती को देखा, उसका पूरा बचपन उसके सामने उतर आया और आंसू बनकर उसकी आंखों से बह गया। कुछ पल चैतू ने रुककर घुघुती को देखा, खुद को एहसास दिलाया कि दीदी खुश है। फिर आंसू पोंछते हुए उसकी भिटौली वहीं दरवाजे के पास रख दी और साथ में एक खत लिखकर वापस चला गया। सुबह जब घुघुती की आंख खुली और उसने खत पढ़ा तो उसका दिल भर आया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई आकर जा भी चुका है। और जब यकीन आया तो उसने खुद को बहुत कोसा और रोते रोते धक से जमीन पर गिर पड़ी। वो अब थक चुकी थी, इंतजार करते हुए, इस इंतजार को दुनिया से छुपाते हुए। भारी गले से उसने कहा, हे घुघुती बहबुकू मैं सोती, यानी मैं घुघुती, मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। बार बार एक स्वर में वो यही कहते जा रही थी, हे घुघुती बहबुकू मैं सोती। धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगी। धुंधलाई आंखों से उसने ऊपर की ओर देखा तो काले गहरे बादल बरसने को तैयार खड़े थे। उसके गले से एक आखिरी चीख निकली और उसने अपने प्राण त्याग दिए।
कहते हैं कि फिर घुघुती एक चिड़िया बन गई। इसे आज भी पहाड़ों में यही कहते सुना जाता है कि भै भूखू मैं सुती। दोस्तों, पहाड़ में हर बच्चे के बचपन की शुरुआत घुघुती बासुती की लोरी के साथ ही होती है। इस तरह घुघुती ना होकर भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और आज भी ये मासूम सी दिखने वाली चिड़िया हमें अपने मायके की, अपने भाई की, अपने बचपन की और अपने गांव की याद दिलाती रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।